एक सिपाही जंगल से गुजर रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक चुड़ैल से होती है। चुड़ैल सिपाही से मदद मांगती है और कहती है, मुझे पेड़ के गड्ढे में से एक चीज निकालनी है। अगर तू मदद करेगा तो मैं तुझे ढेर सारे सोने के सिक्के और 2 मिनट तक बीलो जॉब दूंगी। ये सुनकर सिपाही काफी एक्साइटेड हो जाता है और फौरन उसकी बात मान जाता है। फिर चुड़ैल एक लेवाइथन को रस्सी बनाकर सिपाही की कमर में बांध देती है, जिसकी मदद से सिपाही पेड़ के गड्ढे में उतर जाता है। वहाँ गड्ढे के अंदर 3 खजाने होते हैं, लेकिन हर बॉक्स की रखवाली एक खतरनाक कुत्ता कर रहा होता है। चुड़ैल पहले ही समझा देती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस हर कुत्ते को एक लाल कपड़ा दिखा देना, वो शांत हो जाएगा। जैसे ही कुत्ता शांत हुआ, सिपाही ने उसे उठाकर लाल कपड़े पर रख दिया। पहले बॉक्स में पितल के कुछ सिक्के थे, सिपाही ने नहीं लिया। दूसरे में चांदी के सिक्के थे, सिपाही ने उसे भी छोड़ दिया। लेकिन तीसरे बॉक्स में सोने के सिक्के थे, जिसे देख सिपाही की आंखें चमक उठी। उसने जितना हो सका उतना सोना अपने बैग और कपड़ों में भर लिया और बाहर जाते समय उसने टेबल पर रखा फायर बॉक्स उठा लिया। गुफा से निकलते ही उसने चुड़ैल से पूछा, ये फायर बॉक्स करता क्या है? चुड़ैल ने जवाब नहीं दिया और उल्टा उस पर हमला करने लगी। सिपाही को गुस्सा आ गया। उसने वहीं चुड़ैल का काम तमाम किया और सोना लेकर चल दिया। लेकिन उसने सोना अपने लिए नहीं रखा। वो शहर गया, एक बग्घी को किराए पर लिया और सारा सोना रास्ते में छींट दिया। कुछ ही वक्त में उसकी हालत फिर खराब हो गई, यहाँ तक कि खाने की भी दिक्कत होने लगी। तभी उसे याद आया, अरे मेरे पास तो फायर बॉक्स है। उसने उसे खोला तो उसमें एक मोमबत्ती निकली। उसने बिना टाइम खराब किए मोमबत्ती जलाई और तभी अचानक एक गार्डियन डॉग प्रकट हो गया। असल में ये गुफा के तीनों गार्डियन डॉग्स को बुलाने वाला फायर बॉक्स था। सिपाही ने ऑर्डर दिया, जाओ और मुझे सोना लाकर दो। कुत्ता झट से गायब हुआ और थोड़ी देर में ढेर सारे सोने के सिक्कों के साथ डॉग वापस आ गया। अब सिपाही फिर से रईस बन गया। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आया, जब एक दिन उसे होटल के वेटर से पता चला कि इस देश की राजकुमारी बहुत सुंदर है और आम लोग तो उसे देख भी नहीं सकते। उस रात सिपाही ने डॉग को ऑर्डर दिया, जाओ और राजकुमारी को यहाँ ले आओ। कुत्ता झट से राजकुमारी उठा लाया। इधर राजकुमारी के चुपचाप गायब होते ही नौकरानी डर गई। राजा ने सबसे पूछताछ की, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता था। अगली सुबह राजकुमारी वापस अपने कमरे में लौट आई। राजा ने फैसला किया कि अब नौकरानी 24 घंटे राजकुमारी के साथ रहेगी। अगली रात फिर से वही घटना हुई। इस बार नौकरानी ने पीछा किया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो रास्ता भटक गई। राजकुमारी के गायब होते ही राजा और गुस्सा हो गया, लेकिन अब की बार उसने जो 2 कानों के बीच में है उसका इस्तेमाल किया और एक प्लान बनाया। उसने एक थैला सिलवाया, उसमें आटा भरा, थैले का एक छोर काटा और उसे राजकुमारी की कमर में बांध दिया। अगली रात जब कुत्ता राजकुमारी को लेकर भागा तो कमर में बंधे थैले की वजह से जमीन पर आटे का निशान छूट गया। अगले दिन सैनिकों ने उन निशानों को फॉलो किया और सिपाही के अंखरोटों तक पहुंच गए। सजा के तौर पर उन्होंने सिपाही को जेल में डाल दिया और उसे फांसी पर लटकाने की तैयारी करने लगे। लेकिन सिपाही भी हार मानने वाला नहीं था। उसने एक बच्चे को बुलाया, उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा, जाओ और होटल से मेरा फायर बॉक्स ले आओ। बच्चा दौड़कर होटल से फायर बॉक्स ले आया। फांसी से पहले सिपाही ने राजा से कहा, अरे टपकाने से पहले एक आखिरी बार हुक्का तो पिला दो। राजा ने दया दिखाकर इजाजत दे दी। लेकिन जैसे ही सिपाही ने हुक्का जलाने के लिए मोमबत्ती जलाई, तीनों गार्डियन डॉग्स प्रकट हो गए। ये देख डर के मारे वहाँ खड़े सारे लोग भाग गए। राजा की आर्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। आखिरकार सिपाही ने राजकुमारी से शादी रचाई और खुशी खुशी उसकी खूब बजाई।